के सामने से बेटा को हटा दिया जाए और जबरदस्ती ले जा करके वीरू को फांसी के तख्त पर लाकर खड़ा कर दिया गया। जब वीरू को फांसी के फंदा पर जाकर खड़ा किया है, फांसी का फंदा जब गले में डाला गया, हुक्म हुआ है कि इस बालक को लटका दिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर उठ करके खड़े हुए। जब बहस शुरू होती है, बाबा साहब अंबेडकर ने 100 रुपया भाई सर्वेश, फांसी का फंदा पड़ चुका है और वीरू को लटका दिया जाएगा, वीरू मर जाएगा। बाबा साहब ने ले जाकर के फाइल जज के सामने जाकर के फेंक दी और बाबा साहब ने कहा, देखिए जज साहब, इस फाइल को आपने ही बनाया है, मुझे केवल इतना बता दो, इस बालक की सजा क्या है? इस बालक की सजा क्या है? जज कहने लगा, अंबेडकर, जो समय फांसी का होता है उसी समय पर फांसी दी जाती है। इस बालक को फांसी का हुक्म सुनाया गया है और इसको फांसी होना है। आप क्या चाहते हो? बाबा साहब ने कहा, मुझे पढ़ के बताओ, आपने इसमें लिखा क्या है? जज कहने लगा, इसमें लिखा हुआ है सजाए फांसी। बाबा साहब ने कहा, इस समय वीरू के गले में क्या पड़ा है? बोले, फांसी का फंदा। और आपने क्या लिखा है? सजाए फांसी। और फांसी का मतलब जानते क्या होता है? फांसी का मतलब होता है किसी को फंसाना। फांसी का मतलब है किसी को फांसना। और वीरू को तुमने फंसा लिया है, वीरू फंस चुका है। आपने इस बालक की मौत नहीं बोली है, जल्लाद से मारने जा रहा है। अगर ये बालक लटक जाता है, ये मर जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जल्लाद के हाथों से वीरू को पकड़ लिया। बाबा साहब ने कहा, अगर वीरू मर गया, इसका जवाब ये फाइल नहीं दे पाएगी। और बाबा साहब अंबेडकर ने वीरू को फंदा से उठा लिया। फाइल में लिखा हुआ सजाए फांसी, मौत नहीं लिखी है। बाबा साहब ने कहा, यह बालक मर गया, कौन जवाब देगा? उसी दिन से सब वकीलों की नजर नीचे के नीचे झुकी रह गई। अंबेडकर ने बालक को फांसी से बचा लिया। उसी दिन से लागू हो गया, जब किसी की फांसी की सजा होती है तो मौत पहले लिखी जाती है और फांसी बाद में लिखी जाती है। बोलिए बाबा साहब की। आज जब ब्राह्मण के बेटा को बाबा साहब ने फांसी से बचा दिया, और यही ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। अरे एहसान मानो बाबा साहब का। आज बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान ब्राह्मण माला डाल करके करता है कि मेरे बेटा वीरू को बचाया है, और बड़ा सम्मान किया गया। बाबा साहब का जब अदालत में सम्मान किया गया है, अब बाबा साहब का जो बेटा है राजरतन, वो घर में बीमार पड़ा है। मैया